आगे हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्पेस में कैसे लिखी जाती है। तो जैसे मान लीजिए इसके फर्स्ट केस को देखते हैं जहां पर एक पॉइंट गिवन होगा और लाइन की डायरेक्शन गिवन होगी। जैसे मान लीजिए ये लाइन है और इसमें एक पॉइंट गिवन है x1, y1, z1, एक पॉइंट है A और एक डायरेक्शन गिवन है इसकी L, M, N, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें P मूव करता हुआ होगा x, y, z, ये मूविंग पॉइंट है। तो इस लाइन का हमें डायरेक्शन पता हो जाएगा और इक्वेशन पता करना है, ठीक है। तो वन पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म, यहाँ पर हमें जो पता है एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं r वेक्टर, ये पॉइंट एक हो गया और यहाँ पर ये b वेक्टर एक बन गया। तो इसके लिए वेक्टर इक्वेशन होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। लेकिन इसी पूरी कंडीशन को यानी r माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर को हम जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म, तो ये बनेगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स l, m, n। तो जब हम x माइनस x1 को लैम्डा l लिखेंगे, y माइनस y1 को लैम्डा m और z माइनस z1 को लैम्डा n लिखेंगे, तो यहां से हमें कंक्लूजन ये मिलेगा कि x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, और इन सब की वैल्यू को हम लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा इक्वेशन बना, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है, ठीक है। और इसमें एक जनरल पॉइंट बनेगा, जनरल या पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट वो बनेगा x, y, z इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा l, y1 प्लस लैम्डा m, z1 प्लस लैम्डा n। इस तरीके से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं जहां पर लैम्डा एक कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो स्पेस में अगर हमें कोई भी लाइन बनानी है अगर, तो उसका इक्वेशन इस टाइप से लिखा जाएगा, दो जगह पे इक्वल लगाते हैं। लैम्डा लिखना यहाँ पर ऑप्शनल है, लैम्डा की जरूरत पड़ती है जब हम तब यहाँ पर लिख लेते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है, केवल 3 टर्म तक ही लिखेंगे, ठीक है। लैम्डा तो हमें जब जरूरत पड़ती है तब लिखते हैं, नहीं तो इतना ही सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन में लिखा जाता है। तो ये तो एक पॉइंट पता हो और डायरेक्शन पता हो तब हम इस टाइप के फॉर्मूला का यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन है when 2 points are known, points are known, जब लाइन पर 2 पॉइंट पता होंगे तब यहाँ पर हमें एक पॉइंट जैसे ये पता है x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट है b x2, y2, z2, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर मूविंग होता है जो कि x, y, z ही हमेशा लेना है, ये मूविंग पॉइंट है। तो इसका इक्वेशन, तो drs ऑफ AB हम पहले कैलकुलेट करेंगे, AB के drs, तो वो होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। और drs ऑफ AP वेक्टर अगर देखते हैं तो आएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
AP, या ऐसे कह सकते हैं AB वेक्टर और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP आर सेम। तो इसका मतलब है सेम कह सकते हैं, या लेमडा का मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं, लेमडा टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर लेमडा टाइम्स ले लो इस जगह। तो ये बन जाएगा AP वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स AB वेक्टर। मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 इज इक्वल टू रहेगा लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो जैसे अभी हमने ऊपर किया हुआ है फर्स्ट केस में, वैसे ही यहाँ पर भी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यहाँ पर भी बन जाएगा। और इसमें अगर कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट लिखना है, पैरामीट्रिक पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, तो पैरामीट्रिक पॉइंट बनेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, जब हम लेमडा लिखते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1। ठीक है, यानी कि लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स x1, ये हमारा x आ जाएगा। सिमिलरली y आएगा लेमडा y2 प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम्स y1, और z पॉइंट आएगा लेमडा z2 प्लस 1 माइनस लेमडा z1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर लेमडा एक पैरामीटर रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब तो हमारे पास ये दोनों केस में हमने इसके पैरामीट्रिक पॉइंट भी देख लिए, लाइन के इक्वेशंस देख लिए। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3 and 1, -1, 0। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट हम ले लेते हैं x1, y1, z1, सेकेंड वाला x2, y2, z2। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस x1 मतलब 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -1 माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन आएगा x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन -3। -3 से हम चाहें तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो x माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे बन रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, और लाइंस भी यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लाइन दी हुई है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1 और z माइनस z1 अपॉन N1। सेकेंड लाइन है x माइनस x2 अपॉन L2,
y माइनस y2 अपॉन m2 और z माइनस z2 अपॉन n2, ये दो लाइंस दी हुई हैं। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इनके बीच का एंगल थीटा निकालना है हमें। तो L1 का डायरेक्शन है L1 M1 N1 और इसका डायरेक्शन है L2 M2 और N2, ये वेक्टर। तो इनके बीच में हमें एंगल थीटा दिया हुआ है, तो हम cos ऑफ थीटा अप्लाई कर सकते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में। L1 M1 N1, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा L2 M2 N2 और इन्हीं का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड और सेकंड का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से फाइनली cos थीटा की वैल्यू आएगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर रूट के अंदर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर और इधर दूसरे ब्रैकेट में L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई और इसके पर्टिकुलर कंडीशंस बनेंगे। पर्टिकुलरली if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0, मतलब यहाँ से थीटा cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी, विच मीन्स की थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन्स आ जाएंगी, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और सेकंड केस, इफ L1 by L2 यानी कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो L1 by L2 M1 by M2 और N1 by N2, अगर ये कंडीशन बन गई देन लाइन्स आर पैरेलल, ओके, पैरेलल। अगर उसमें कोई भी दोनों लाइंस में पॉइंट कॉमन नहीं है तो पैरेलल होंगी, अगर कोई पॉइंट एक भी कॉमन हो जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिटी और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये दो केस हमने यहाँ पर देख लिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन x अपॉन 1 y अपॉन 2 और z अपॉन 3 एंड x अपॉन -1 y अपॉन 2 एंड z अपॉन -4, इनके बीच में हमें एंगल देखना हो कितना आ रहा है। तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे बस, cos थीटा, ये एक वेक्टर है 1 2 3, दूसरा है वेक्टर -1 2 -4 का, इनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर लेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये 14 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 4 स्क्वायर 16, 4 20 21 21, और मॉड यूज कर लेंगे जिससे हमें एक्यूट एंगल पता चले, क्योंकि ऑब्ट्यूज तो अपने आप ही 180 माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बन गया -1 प्लस 4, डॉट प्रोडक्ट ऊपर -12 और नीचे √14 इंटू √21, ऊपर वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस के और 4 प्लस के, तो यानी कि 9 पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगा लेकिन मॉड लगाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 7√2 7√3, तो 7√6 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 9/7√6 ये हमारे पास आएगा, यानी थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स ऑफ 9/7√6, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में पूरा बने रहें, आगे तक पूरा वीडियो देखिएगा और हमें सपोर्ट भी करिएगा।
आगे हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये लाइन गिवन है और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट कैलकुलेट करना है। सपोज ये पॉइंट है हमारे पास P जो कि x1, y1, नहीं इसको हम अलग लेते हैं, कुछ अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है लाइन पर। ये हमने F पॉइंट ले लिया। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन एल, y माइनस वाई वन अपॉन एम और z माइनस जेड वन अपॉन एन। ठीक है, तो पॉइंट F कैन बी गिवन बाय x1 प्लस लैम्डा एल, y1 प्लस लैम्डा एम, z1 प्लस लैम्डा एन। ठीक है, और drs ऑफ pf या fp, pf ले लेते हैं, pf इज परपेंडिकुलर टू drs ऑफ लाइन। तो pf यानी f पॉइंट माइनस p पॉइंट, pf वेक्टर और लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, तो pf के जो डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे वो बनेंगे x1 प्लस लैम्डा एल माइनस अल्फा, y1 प्लस लैम्डा एम माइनस बीटा, z1 प्लस लैम्डा एन माइनस गामा। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे और ये परपेंडिकुलर रहेगा किसके, एल एम एन के। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, मतलब x1 प्लस लैम्डा एल माइनस अल्फा प्लस y1 प्लस लैम्डा एम माइनस बीटा एम, ओके, प्लस z1 लैम्डा एन लैम्डा एन माइनस गामा इंटू एन इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म्स उस तरफ जाएंगे और माइनस ले लेते हैं, सो x1 माइनस अल्फा एल प्लस y1 माइनस बीटा एम प्लस z1 माइनस गामा एन, ये आ जाएगा। और फिर इसकी वैल्यू जो लेमडा की आएगी, यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो अल्फा माइनस x1 इंटू एल प्लस बीटा माइनस y1 इंटू एम प्लस गामा माइनस z1 इंटू एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये लेमडा की वैल्यू हम पुट कर देंगे वापस से इस एक नंबर में। ये हमारे पास दो नंबर हो गया, ये तीन मान लेते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम 3 into 1। ठीक है, सो वी गेट पॉइंट F and then calculate distance from P to F using distance formula। okay,
तो इस प्रोसेस को हम फॉलो कर करके लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए पॉइंट हमें पता करना है जिसकी डिस्टेंस है वो है 1, 2, 3 और लाइन जो दी है वो है x माइनस 2/3 y माइनस 1/2 और z अपॉन -1। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले लेम्डा देखना होता है। ये हमारा अल्फा बीटा गामा हो गया और ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। z1 की वैल्यू तो 0 ही हो गई है और ये l हो गया नीचे वाला, ये m हो गया और ये n हो गया। ठीक है, तो लेम्डा की वैल्यू का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस x1 इंटू l प्लस बीटा माइनस y1 इंटू m और गामा माइनस z1 इंटू n डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये लेम्डा की वैल्यू है। तो यहाँ पे रखेंगे इसमें 1 माइनस 2 टाइम्स l मतलब 3 और 2 माइनस 1 टाइम्स m मतलब 2 प्लस 3 माइनस 0 टाइम्स n मतलब -1 अपॉन 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 प्लस 2 और -3 अपॉन यहाँ पर 9 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 336 माइनस का 4 ऊपर बचेगा अपॉन 14 मतलब माइनस का 2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो लेम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 2/7 एंड एफ पॉइंट अब हमें देख लेना है जो कि इसी लाइन का जनरल पॉइंट होगा। मतलब वो 2 प्लस 3 लेम्डा कॉमा 1 प्लस 2 लेम्डा कॉमा माइनस लेम्डा, ये पॉइंट बनेगा। मतलब एफ पॉइंट बनेगा 2 माइनस 6/7 कॉमा 1 माइनस 4/7 कॉमा माइनस लेम्डा मतलब 2/7। ठीक है, तो 14 में 6 गया 8, तो 8/7 कॉमा 7 माइनस 4 3/7 और 2/7। ये हमारे पास एफ पॉइंट आएगा। एफ पॉइंट आ जाने के बाद अल्फा पॉइंट जो हमारे पास है मतलब पी पॉइंट या कह सकते हो इसमें जो गिवन पॉइंट था वहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो नाउ डिस्टेंस फ्रॉम P to F is PF, दैट मीन्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 8/7 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3/7 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2/7 का होल स्क्वायर। ओके, बस इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी हमें आंसर मिलेगा वही डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर लिया है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और एडिशनली यहाँ पर बोनस टिप ये रहेगा कि यहीं से हम इमेज भी पता कर सकते हैं। इमेज की जो वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस गिवन पॉइंट। तो पी पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो इस तरीके के फॉर्मूला से भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बोनस टिप है इसके लिए। हालांकि हम एक आगे भी मेथड पढ़ेंगे जब हम प्लेन की बात करेंगे तो वहां पर भी हमें इमेज को कैलकुलेट करने का तरीका देखना होगा प्लेन के लिए। लेकिन ये लाइन पर अगर हम इमेज कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फुट कैलकुलेट करने के बाद इस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस गिवन पॉइंट, दैट विल बी द इमेज पॉइंट। क्लियर?
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।